मोहब्बत की दुकान। सुनो सुनो, मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। इसको गाने की जरूरत नहीं है, दुनिया सब समझते हैं कि मोहब्बत क्या है। अब इनके दिल में अगर मोहब्बत होती तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की मोहब्बत दिखाते हैं ना उस टाइम पे। अगर ये जिन्नत जी को उस टाइम प्रधानमंत्री बनते तो उस टाइम कहना ये टुकड़े ही ना होते इनके। नेहरू को नहीं, नेहरू जी हाँ, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, ये सब महात्मा गांधी जी की इच्छा थी। तो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करी, देश का ध्यान नहीं किया उन्होंने कि देश ये कहाँ जा रहा है। और आज ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो धारा लगी है, ये सब उसी टाइम लगी है। और ये कहना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने टाइम पे लगी है। और आज ये जो हटी है तो वही अमन चैन है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तुमको खुदा कहें या उस खुदा को खुदा कहें, तुम दोनों का रूप है, किसको खुदा कहें। इन्होंने वो चीज़ देखी नहीं अपनी ही। आप ईडी के बार बार बात कर रहे हो, ईडी तो पहले भी थी और ईडी तो बीजेपी के राज में भी चली है और दिल्ली में भी चली है। जो गलत करेगा उसे भोगना पड़ेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटरन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो करेगा वो भरेगा। गहलोत के बेटे ने क्या किया? तो गहलोत के बेटे ने कुछ किया होगा, जब तो उसके पीछे ईडी लगी है। अब आपके पीछे क्यों लगती है ईडी? इनके पीछे ईडी क्यों लगती? किसी और के पीछे ईडी क्यों लगती? उनको पता है कौन। आप बीजेपी उनकी गारंटी से डर गए, वो बता रहे हैं। इनकी गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटी तो किसी कुछ क्यों नहीं। हम बोल रहे हैं क्या पता 10 मिनट बाद हमारे साथ क्या हो जाए। गारंटी कोई किसी की नहीं है। अब गारंटी का पिटारा क्यों खोला इन्होंने? गारंटी का पिटारा इनको पहले खोलना चाहिए था ना, जिस टाइम इन्होंने चुनाव 5 साल निकल गए। अब ये गारंटी खोल रहे हैं और जीतने के लिए गारंटी खोल रहे हैं। कि जनता पागल नहीं है, सब समझते हैं कि हमने अपना धर्म कैसे बचाना है, हमने अपनी जान कैसे बचानी है, हमने अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है और हमने अपना जीवन निर्वाह कैसे करना है। इनके मसाले और क्या नाम दाल और तेल के ऊपर थोड़ी ये दुनिया चल रही है। इतना तो गरीब से गरीबी क्या नाम है कमा के खा लेता है, लेकिन उनकी बजाय उनको अच्छी शिक्षा देते हैं ना। इनके बच्चे तो लंदन जाके पढ़ते हैं, विदेश में जाके पढ़ते हैं, और यहाँ जो गरीब के बच्चे उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या नाम है वो बढ़ोतरी नहीं है। 8वीं क्लास के बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सरकार है, सरकार तो कुछ ना कुछ कहती रहती है। सरकार अपने लिए कुछ बोलती रहती है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करती। सरकार वो करेगी जिसके दिल में जनता के प्रति दर्द होगा और जो जनता के दर्द को चाहेगा, जो गरीब दर्द को चाहेगा। पैसे वाला अपने पैसे को से बच्चों कहीं भी कम पढ़ा लेगा, कुछ भी खिला लेगा, कुछ भी पहना लेगा, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनके वहाँ तो ईडी उन्हीं के वहाँ, गरीब वहाँ क्यों नहीं आती? गरीब यहाँ से कुछ काम करता ही नहीं है। ठीक है नहीं, गरीब के यहाँ ईडी क्यों नहीं आती? जो घपला करते हैं उन्हीं के बाद ईडी आएगी। कल को जाए कोई दूसरा कोई गलती करता है तो उसको ईडी कब तक छुपाएगी? लेकिन पूरा विपक्ष ईडी ने परेशान कर रखा है। तो विपक्ष पूरा वो तो उनके कारनामे में कर रखा है। जो उनके कारनामे है, जो उनकी ईंटें उखड़ रही है, तो कुछ ना कुछ नीचे दबा हुआ जब भी तो कुछ उखड़ रहा है। अगर मान लो किसी गरीब के वहाँ क्यों नहीं उखड़ता? गरीब को तो सुबह शाम को रोटी का अपने का लाला रहता है कि मैं कैसे रोटी कमा के बच्चों को खिलाऊँ। अब पैसे वाले को तो पैसे वाले सुनो, बड़े करें सो लीला और छोटे करें सो पाप। बड़े जो काम कर लेते हैं उनकी लीला हो जाती है, और जो छोटा करता है वो उनका पाप माना जाता है। पूछो क्यों? फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन कितने नेताओं ने अपने वो बना रखे हैं वहाँ पे, समझे बात को। और दुनिया की जो मतलब गरीबों की ज़मीन कैसे मतलब लेकर अभी अलवर का कांड था, एक अलवर का जो कांड था, जो क्या नाम वो एक ब्राह्मण की ज़मीन थी, उसको नाजायज़ तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। ब्राह्मण फाउंडेशन वालों ने उसमें वो भी किया था, उनसे मंत्री जी से मिल के भी आए थे। ठीक है नहीं, तो मतलब हमारा कहना है कि ये साइंस से साँचा रहे, संतों से सद्भाव, जग में यूँ रहे जैसे लगे दाब। जैसे दाब लगाओ वैसे दाब लगाते हैं। साइंस से साँचा रहे और संतों से, जो आदमी संत रूप में है, संत रूप में बात कर रहा है, उससे रो सद्भाव। और जग में यूरो जैसे लगे दाब, ये जैसे दाब लगता है वैसे दाब लगाओ, जैसे समय है वैसे समय व्यतीत करो। गहलोत कह रहे हैं मैं मोदी से बड़ा फकीर हूँ, तो आप उसको ऐसे बोल रहे हैं? अरे वो मोदी तो फकीरों के फकीर हैं। गहलोत बोले मैं सबसे बड़ा। अरे वो शहंशाह के शहंशाह भी और फकीरों के फकीर भी हैं। वो शहंशाह भी है और वो फकीर भी है। गहलोत है, गहलोत जित कह रहे हैं मैं फकीर बनते हैं अपने आप को, पर फकीर है नहीं। फकीरी बहुत बड़ी चीज़ है। फकीर एक दिन अगर फकीर है तो फकीर को तो राजपाट कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए फकीर को। तो फकीर को कुछ नहीं चाहिए ना, फकीर को तो फकीर है तो थोड़े कुर्सी पर चले। राजस्थान में 25 तारीख को किसकी सरकार और क्यों? हमारा तो क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गहलोत क्या करेंगे फिर?
गहलोत जी को उनको पता वो क्या करेंगे, गहलोत जी का हम क्या रहते हैं, गहलोत जी को पता, अब अपने घर बैठेंगे आराम से। घर बैठेंगे। हाँ, लेकिन वो तो बोल रहे हैं गद्दी छोड़ेंगे नहीं, कुर्सी चिपकी हुई है। देखो मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। जो उनके मन की चाह है वो पूर्ण, जो हरी चाहेगा वो होगा। मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। जो उनकी मन की इच्छा है वो कभी तमन्ना पूरी कभी नहीं होती। जादूगर नहीं चलेगा, जादू नहीं, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तमन्ना पूरी कभी नहीं होती। उनकी तमन्ना है वो पूरी कभी होगी, आवश्यकता पूरी हो जाती है। कौन बनेगा बीजेपी का सीएम? तो सीएम का तो देखो अभी भविष्य में है, आगे जैसे सब जो विधानसभा जो चुन के जाएंगे एमएलए वो फिर लेंगे निर्णय। बाबा बालकनाथ का क्या होगा इस बार? बालकनाथ जी अच्छे मतलब वो करेंगे, अच्छे जीतेंगे अच्छे वोटों से, और अच्छे वोटों से वो आगे इस देश विकास करेंगे, इस एरिया का 13 क्षेत्र का विकास करेंगे वो। इसलिए सबका मन ये है कि वो योगी हैं, वो योग के द्वारा अपने सब विकास में उनका सहयोग रहेगा। उनका जो यही एरिया में ही पूरा सेवा का ध्यान रहेगा, तो वो अपनी सेवा करेंगे। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ठीक है नहीं, बढ़िया तरह से सेवा कर रहे हैं। एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना तन मन धन उन्होंने लगा रखा है, ऐसे योगी राज अपना तन मन धन लगाएंगे। यहाँ भी योगी राज चाहिए। हाँ, योगी राज चाहिए, बिल्कुल ये योगी राज चाहिए। भोगियों के ऊपर योगी राज जरूर चाहिए, क्योंकि भोग ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि इन नेताओं के ज़्यादा भोग बढ़ रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए योगियों की ज़रूरत है। मतलब यहाँ बुलडोजर चाहिए आपको? बुलडोजर की जरूरत नहीं है, बुलडोजर तो उनको भी करेगा जो बुलडोजर वो गलत काम करेंगे। उनकी बार यहाँ रैली हुई थी तब बुलडोजर आए थे। बुलडोजर इसलिए आए थे उनके स्वागत के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान नहीं है। यानी वो बुलडोजर आए हैं वो खाली ऊपर करके फूलों की वर्षा करने के लिए आए थे, ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और अगर क्या गुंडा तत्व किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, गरीब की ज़मीन को किसी ज़मीन की गरीब को हड़पेंगे तो बुलडोजर से साफ की जाएगी। इसलिए उसका एक संकेत है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी कि ऐसे ही खाली हवा? सरकार आएगी, बीजेपी सरकार क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी, पूरे क्या नाम 1% आएगी बीजेपी। गहलोत सचिन पायलट तो लगे पड़े हैं। तो ये वो अपना कर्म कर रहे हैं, ये हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल मिलता है। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी से डर गए आप? देखो, गारंटी तो उन्होंने जो दे रहे हैं इतना वो करेंगे नहीं, वो सब झूठ की सरकार है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घटालवारा में, अब मैं अपनी खुद की दिल्ली बताता हूँ, मैंने एमएलए साहब को लिख के दिया था, मैं उनके बाद चक्कर भी काटे, बोला आपका नंबर। अब ये कहते हैं कि हम इंग्लिश माध्यम से स्कूल करेंगे। हमारा स्कूल 8 तक था, 10 तक नहीं कराया उन्होंने, हिंदी में नहीं करा, इंग्लिश को क्या करेंगे? ये तो लोलूपप दे रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना। जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को? क्या ये पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार करेगी ना इंग्लिश को, पहले से करके आएगी। अब वो महात्मा गांधी जी का नाम देते हैं, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी सारे अपने हिसाब से चलते हैं। तो इनको क्या है कि सारी वोटों का फंडा है, वोटें लेने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन करना धरना कुछ अब तक क्यों नहीं किया? इतने साल से पहले वो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने? 3 योजना रहे, उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? अब उनको दिख रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए लोगों को वो दे रहे हैं आश्वासन, झूठा आश्वासन। हमारे स्कूल तक नहीं किया उन्होंने, 8 से 10 तक होने के लिए मैंने उनके चक्कर काटे। बम्बर अलवर जाके उनको लेटर दिया जितेंद्र जी को, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जाके मिल के आया मैं, जबकि मैं ये चाहता था हमारी स्कूल 8 तक है, बच्चियां जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, वो 10 तक करने के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इंग्लिश की तो बात की बात है। अच्छा, राहुल गांधी की गारंटी नहीं चलेगी? तो राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी तो अभी समझदार ही नहीं है, उनको अभी समझ नहीं देश कैसे चलाना है। अरे वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, करते हैं वो तो एक परिवार जोड़ करते हैं, नहीं पारिवारिक वाली बात करते हैं वो। उन्होंने भारत जोड़ नहीं है, पारिवारिक बात करते हैं वो। तो भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं है आपको? नहीं, अब भारत को दोनों जोड़ा है ना, अपने स्वार्थ के लिए जोड़ा है और जोड़ना चाहते हैं वो, लेकिन भारत ऐसे जोड़ेगा जैसे वो उनकी बहन भी आ रखी है यहाँ, तो वो सब आएंगे ना, सारा उनका परिवार आएगा, उनकी माता जी भी आएंगी, सारे आएंगे वो तो।